नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द गीता। आज द गीता के इस पवित्र मंच पर हम एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान के सामने रोने का अर्थ क्या होता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान सब कुछ सहने के बाद भी भीतर से टूट जाता है। शब्द साथ नहीं देते, शिकायतें खत्म हो जाती हैं और तब आंखों से केवल आंसू बहते हैं। जब ये आंसू भगवान के सामने गिरते हैं तो ये कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे सच्ची पुकार होते हैं। भगवान के सामने रोना इस बात का संकेत नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि अब आपने अपना अहंकार छोड़ दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने घमंड, अपने मैं को त्याग कर ईश्वर के सामने झुकता है, तब उसकी प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है। द गीता यह सिखाती है कि भगवान शब्द नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। जब दिल टूटकर रोता है, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। महादेव के भक्त जानते हैं कि शिव को आंसुओं से कोई परहेज नहीं है। वे तो अश्रुओं को भी प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। जब इंसान दुनिया से थक कर भगवान के चरणों में रोता है, तब वह अपने सारे बोझ, अपने सारे डर, अपने सारे दुख उन्हें सौंप देता है। यही कारण है कि ऐसे आंसुओं के बाद मन हल्का हो जाता है। यह रोना दरअसल आत्मा की शुद्धि है। द गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान के सामने रोना भाग्य बदलने की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी भगवान उसे नया बनाते हैं। कई बार जो हम समझते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना होती है। भगवान के सामने बहाए गए आंसू यह बताते हैं कि अब आपको सहारे की जरूरत है और ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अंत में द गीता के माध्यम से हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर कभी मन भारी हो, दिल दुख से भर जाए और कोई रास्ता न दिखे, तो भगवान के सामने रो लेने से मत डरिए। ये आंसू आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। शायद वही आंसू आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा का कारण बन जाए। आप देख रहे हैं द गीता और यह है हमारे विचारों की श्रृंखला का दूसरा भाग। जब भगवान के सामने बहाए गए आंसू दिल को हल्का कर देते हैं, तब मनुष्य के भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। यह मौन डर का नहीं होता बल्कि विश्वास का होता है। द गीता हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर समर्पण जन्म लेता है। भगवान उस समय हमारी परीक्षा नहीं लेते बल्कि हमें थाम लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने थके हुए बच्चे को गोद में उठा लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान से रोने का मतलब शिकायत करना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान के सामने रोना दरअसल यह स्वीकार करना है कि अब हमारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। यह कहना है कि हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। द गीता कहती है कि जब मनुष्य कर्म करते करते थक जाए और फल की चिंता छोड़ दे, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उस क्षण बहने वाला हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है। महादेव के चरणों में बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिव वह ईश्वर हैं जो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं, इसलिए वे भक्त के दुख को समझते हैं। जब कोई भक्त रोते हुए कहता है कि अब और सहने की शक्ति नहीं है, तब महादेव भीतर ही भीतर उसकी शक्ति बन जाते हैं। द गीता यह याद दिलाती है कि ईश्वर तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन सही समय पर ऐसा उत्तर देते हैं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। भगवान के सामने रोने के बाद जो शांति मिलती है, वही असली संकेत होता है कि आपकी पुकार सुन ली गई है। भले ही परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन भीतर का डर समाप्त होने लगता है। द गीता के अनुसार जब मन शांत हो जाता है, तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए। हो सकता है वही आंसू आपके आने वाले सुख का बीज हों। द गीता के इस दूसरे भाग का यही संदेश है, टूटना अंत नहीं है बल्कि ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत है। अगर भगवान के सामने रोना आ जाए, तो समझ लीजिए कि अब जीवन आपको नया रास्ता दिखाने वाला है। आप देख रहे हैं द गीता और यह इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। जब भगवान के सामने रोने के बाद मन शांत होने लगता है, तब जीवन धीरे धीरे अपने असली अर्थ की ओर बढ़ता है। द गीता हमें यह समझाती है कि ईश्वर केवल हमारे दुख नहीं हरते बल्कि हमें दुख सहने की शक्ति भी देते हैं। कई बार हम सोचते हैं
कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमारे भीतर बदलाव शुरू कर देते हैं। परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। भगवान के सामने बहाए गए आंसू हमें यह सिखाते हैं कि हर दुख सजा नहीं